ऑनलाइन सीरीज का पहला पार्ट मार्केट साइज और पोटेंशियल ग्रोथ। इस वीडियो को दो पार्ट में हमने बनाए हैं। पहला पार्ट लिया है कि ऑनलाइन मार्केट कितना बड़ा है और आने वाले समय में कितना ग्रोथ करेगा। ये ऑनलाइन मार्केट पे सारे स्टार्टअप आ रहे हैं। सेकेंड वीडियो पार्ट लेने वाले जो पार्ट 2 है इसका, अगर आप करंटली जो भी सेगमेंट में हैं, आइदर बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उसके साथ आपको ऑनलाइन अगर आपका जो भी प्रोफेशन को अगर आपको ऐड ऑन करना है तो आप कैसे कर सकते हो और उसका क्या बेनिफिट है। जो फर्स्ट पॉइंट आता है इंटरनेट नेटवर्क यूजर। किसी भी स्टार्टअप या किसी भी बिजनेस, कोई भी नया आइडिया जिस सेगमेंट में या जिस सेक्टर में ग्रोथ करता है या स्टार्टअप होता है, उसके पीछे का रीजन होता है कि उसका कंज्यूमर, आपका कस्टमर बेस किस प्लेटफॉर्म पे किस लेवल का ग्रोथ कर रहा है। इंडिया में अगर फिलहाल बात किया जाए तो 560 मिलियन इंटरनेट यूजर हैं। जिस गति से बढ़ रहे हैं 2023 तक 650 मिलियन इंटरनेट यूजर हो जाएंगे। यही एक रीजन है कि जिस तरह इंडिया में ऑफलाइन से ऑनलाइन मार्केट मूव कर रहा है और नए स्टार्टअप आ रहे हैं, क्योंकि इंडिया में इंटरनेट यूजर बहुत ही गति से आगे आ रहे हैं। आफ्टर जियो आने के बाद आपको मालूम है कि बहुत से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आ गए, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट देखिए, हॉटस्टार है, कि जो इंटरनेट के आने की वजह से ही हुआ। और जिस गति से बढ़ रहे हैं आने वाले समय में, हर कोई अपना बिजनेस ऑनलाइन सेगमेंट के साथ कनेक्ट कर रहा है। कोई जरूरी नहीं है कि आप कोई प्रोडक्ट ही सेल करिए ऑनलाइन, आप कोई सर्विस दे रहे हो, किसी टाइप का इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो। तो एक बेस्ट पार्ट है कि जब आपको मालूम पड़े कि जिस स्टेट या सिटी या कंट्री में आप रह रहे हैं, वहाँ पे 650 मिलियन से ज़्यादा इंटरनेट यूजर ग्रोथ करने वाले हैं, तो आपको डेफिनेटली सेगमेंट में इस प्लेटफॉर्म का बेनिफिट लेना चाहिए। ऑनलाइन मार्केट एंड ग्रोथ का जो सेकंड पॉइंट है, सोशल नेटवर्क यूजर। इंडिया में जिस तरह से स्मार्टफोन और इंटरनेट की जो संख्या डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, उसी प्लेटफॉर्म पे ऐसे बहुत से एप्लीकेशन और ऐसे टूल्स आ रहे हैं जो लोगों को ज़्यादा इंगेज कर रहे हैं। आज की जो जनरेशन है उस प्लेटफॉर्म पे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, टेलीग्राम है, ऐसे बहुत से एप्लीकेशन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे अपना पर्सनल और प्रोफेशनल चीज़ें शेयर कर रहा है। यही एक रीजन है कि इंडिया में 2023 तक इस प्लेटफॉर्म पे जो यूजर है 448 मिलियन हो जाएंगे। जो नए स्टार्टअप हो रहे हैं, इसी एंगेजमेंट को, इसी प्लेटफॉर्म को जरिया बना रहे हैं अपने बिजनेस को जनरेट करने के लिए। लोगों से उनके पर्सनल और प्रोफेशनल जहाँ पे वो शेयरिंग कर रहे हैं, वहाँ पे ही वो स्पॉन्सर एड और एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से अपनी प्रोडक्ट को पोजीशन करके उनके बिहेवियर और टेस्ट के हिसाब से बिजनेस जनरेट कर रहे हैं इंडिया में। जो तीसरा पॉइंट है स्पेंड टाइम ऑन इंटरनेट। ये बहुत ही बारीकी से समझिए। यही एक कारण है कि इंडिया में सारे प्लेटफॉर्म और सर्विसेज को, न्यू स्टार्टअप को ऑनलाइन सेगमेंट की तरफ मूव कर रहा है। आपको मैंने जो दो पार्ट में बताया कि इंडिया में सोशल प्लेटफॉर्म बहुत बढ़ रहे हैं, 448 मिलियन के आसपास जाने वाला है। इंडिया में इंटरनेट मार्केट भी 640 मिलियन के अप्रोक्सीमेट आने वाले समय ग्रोथ करेगा। जो इंटरनेट पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो लोगों को सर्विसेज मिल रहा है, उसका रीजन ये है कि इंडिया में एवरेज 2 से 3 घंटा, शायद इससे ज़्यादा होगा, कि लोग इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है, ब्राउजिंग कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं, लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्टेड है, या कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करके उसके साथ इंगेज है। अगर आप कोई ऑफलाइन मार्केट में काम कर रहे हैं तो क्या आप अपने कंज्यूमर को 3 घंटा एंटरटेन कर पाएंगे? अगर कर भी पाएंगे तो एक दिन में कितने लोगों को कर पाएंगे? 24 घंटे तो हम अपने ऑफलाइन मार्केट में तो बैठे नहीं रहते हैं। कि आपका कंज्यूमर आपको आइडेंटिफाई, टारगेट कर लेंगे इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू। 2 से 3 घंटा उस प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड है, आपके ऑडियंस को आप टारगेट कर सकते हैं कि हमको कौन सी प्रोडक्ट और सर्विसेज किस प्लेटफॉर्म के थ्रू किस ऑडियंस को हमको दिखाना है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा कोई प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोफेशनल भी है, तो मैं ऐसे टूल्स और एप्लीकेशन भी अपने ऐड और प्रोडक्ट सर्विसेज रन करूंगा जहां पे इस टाइप के ऑडियंस हो। मेरा प्रोडक्ट यंगस्टर और लाइफस्टाइल से है तो मैं इंस्टाग्राम पे जाऊंगा। जेनरिक प्रोडक्ट को प्रमोट करना है तो फेसबुक एक प्लेटफॉर्म है। ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म है। इंडिया में जो कस्टमर बेस है, जो इंटरनेट पे मूव हो रहा है, वो मैक्सिमम टाइम उस पर लाइव रह रहा है और उसी का बेनिफिट लेके नए नए स्टार्टअप और नए नए सेगमेंट में लोग काम कर रहे हैं। अभी तक के जो 3 पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि इंडिया में किस गति से
इंटरनेट यूजर बढ़ रहे हैं, उस प्लेटफॉर्म पे कितने सारे एप्लीकेशन बढ़ रहे हैं, उस पे एंगेजमेंट किस तरह का ट्रैफिक बढ़ रहा है। इस टाइप का ट्रैफिक और इतना हैवी टाइम एक्सपेंड करता है उस सब प्लेटफॉर्म पे। बहुत से ऐसी एमएनसी कंपनी अपना प्रोडक्ट और सर्विसेज देके वहाँ पे बिजनेस जनरेट कर रहा है। 2018 के सर्वे के हिसाब से IBEF का सर्वे है कि इंडिया में 120 मिलियन से ज़्यादा ऑनलाइन लोगों ने शॉपिंग किया। 2025 तक इंडिया में 220 मिलियन तक ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले बायर हो जाएंगे। लेकिन ये पहले का फिगर था। कोरोना पेंडेमिक आने के बाद ये फिगर शायद इससे बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन में लोगों को ये हैबिट हो गया है कि ऑनलाइन किस तरह से शॉपिंग किया जाए। जिस तरह से जब नोटबंदी हुई थी उसके पहले ऑफलाइन ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहे थे, लेकिन ऑनलाइन आने के बाद पेटीएम है, गूगल पे है, ऐसे बहुत से एप्लीकेशन हैं जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और आप देखिए कोरोना में भी हर कोई इंसान कैश देने से अच्छा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहा है। ऐसे बहुत सी सर्विसेज और प्रोडक्ट ऑनलाइन परचेज कर रहा है। आपने इस कोरोना वायरस में देखे बहुत से डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स है, स्टार्टअप के कितने सारे ऐड आए और ये सारे ऑनलाइन थे। तो ये जो शॉर्ट मैंने 4 इंफॉर्मेशन दिया कि इंटरनेट ग्रोथ क्यों हो रहा है, उस पे ऐसे एप्लीकेशन आ रहा है जिसमें एंगेजमेंट आ रहा है और उस एंगेजमेंट में लोग अपना प्रोडक्ट और सर्विसेज को पोजीशन करके बिजनेस कर रहे हैं। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट में। पहला पार्ट हमने जो कवर किया कि ऑनलाइन मार्केट का क्या पोटेंशियल और ग्रोथ है और क्यों ऑनलाइन सेगमेंट पे हम अपना जॉब और बिजनेस को एक्सप्लोर करना चाहिए। अब सेकंड पार्ट में हमने जो कवर किया है एग्जिस्टिंग आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है, आइदर आप जॉब है, बिजनेस है या जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो, उसी टाइम के साथ कैसे आप अपना एड ऑन ऑनलाइन सेगमेंट में अपना जॉब और बिजनेस को एक्सप्लोर कर सकते हो या अपना न्यू स्टार्टअप कर सकते हो। इसी पॉइंट को लेके हमने 4 ऐसे पॉइंट कवर किए हैं जिससे आपका आइडिया आ जाएगा कि आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम को डिस्टर्ब किए बिना सेकंड आप इनकम को किस तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक छोटा सा एडवाइस है जो इसमें मैंने लिखा हुआ है, unsuccessful people mostly fail because they try to replace income source success people add। मोस्टली जो लोग करते हैं उनका प्राइमरी इनकम को बंद करके सेकंड इनकम के बारे में काम करते हैं। तो स्मार्ट लोग हैं वो उनके प्राइमरी यानी एक इनकम के साथ वो लोग ऐसा बिजनेस मॉडल क्रिएट करते हैं कि उनको सेकंड इनकम ऐड हो। उसका क्या बेनिफिट है कि अगर आपका एक प्राइमरी इनकम है, मान लीजिए आपका जॉब है या बिजनेस है जिससे आप 20,000 रुपये आप कमा रहे हो, तो आप क्या करो उसको कंटिन्यू कीजिए और उसके साथ आप ऐसा बिजनेस मॉडल या ऐसी कोई सर्विसेज स्टार्ट कीजिए जिसमें आपका प्राइमरी इनकम और टाइमिंग कंटिन्यू करे और आप सेकंड इनकम को टॉप अप करो। मान लीजिए आपका 20,000 इनकम है तो आप दूसरा बिजनेस करके या कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करके उसको 5,000 ऐड करके 25 कीजिए। आप ऐसी गलती कभी मत कीजिए कि आपका 20 को बंद करके वापस दूसरा 20 कमाने की कोशिश ना कीजिए, क्योंकि शायद वो आपको जो स्टार्टअप करने से पहले जितना इजी लगता है और स्टार्टअप करने के बाद उसमें बहुत से डिफिकल्टी और चैलेंजेस आती हो और जिससे आपको प्राइमरी इनकम भी आपका बंद हो गया और सेकंड इनकम क्रिएट होने में टाइम जाता है। उसके बाद काफी लोग चीजों को स्टार्टअप को छोड़ देते हैं। तो ये समझने बहुत ही बारीकी, अगर आपके माइंड में कुछ भी नया आइडिया आता है स्टार्टअप करने के लिए, आप प्राइमरी को मत बंद कीजिए, नेक्स्ट आइडिया को तुरंत इंप्लीमेंट कीजिए, ट्राई कीजिए, फेल देखिए, चैलेंजेस देखिए और उसके बाद उसको इस तरह का स्केल कीजिए ताकि आपका जो प्राइमरी इनकम है उससे ज्यादा आपका सेकंड इनकम हो जाए। तो ये एक छोटा सा ब्रीफ था जो मेरा लोगों के साथ इंटरेक्शन होकर जो एक्सपीरियंस होता है उसको लेके। तो जो पहला पॉइंट है वर्क फ्रॉम एनीवेयर, आपके पास एक फ्रीडम रहता है किसी भी लोकेशन से अपना एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप कोई प्रोडक्ट सेल करें, आप अपनी सर्विसेज या अपने स्किल भी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसी तरह से हमारा जो टी शर्ट बिजनेस है उसको आपको करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप इंडिया के मेन या बड़े शहर में ही हो। इंडिया के किसी भी गांव में हैं, आपको कोई स्टॉक नहीं रखना है और आप वहां से ही हमसे एसोसिएट होके आप अपने गांव और शहरों में सेल कर सकते हो, आप इंडिया के बड़े से शहरों में सेल कर सकते हो। तो ऑनलाइन का एक सबसे बड़ा बेनिफिट है आपके पास एक लैपटॉप और एक इंटरनेट है, तो आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट करके बिजनेस जनरेट कर सकते हो। सेकंड जो बेनिफिट है ऑनलाइन बिजनेस का, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ योर टाइम। आपको ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं तो आपके पास फुल एक फ्लेक्सिबिलिटी होता है कि समय करना है, कौन से डे करना है,
क्या आप ओनली अपने वीकेंड्स में ही करना चाहते हैं? आप एवरीडे ऑफिस आने के बाद शाम के आधा घंटा या 1 घंटा उस पर टाइम एक्सपेंड करना चाहते हैं? आप अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए कितना डे और टाइम आपको उस पर एक्सपेंड करना है? तो ऑनलाइन बिजनेस आपके ग्रोथ और आपका टारगेट जिस लेवल पे आप पहुंचना चाहते हो उसके हिसाब से आप अपने एग्जिस्टिंग जॉब और बिजनेस के साथ टाइम मैनेजमेंट क्रिएट कर सकते हो। ऑनलाइन बिजनेस का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको टाइम और डे के साथ कोई बॉन्डिंग नहीं है कि उसी डे और टाइम को काम करना है। ऑफलाइन बिजनेस में डिफिकल्टी होता है कि अगर आप ऑलरेडी एक बिजनेस या जॉब कर रहे हो उसके साथ दूसरा ऑफलाइन करने में आपको काफी दिक्कत होती है, टाइम को लेके, ट्रैवलिंग को लेके, वहां पे फिजिकली आपकी प्रेजेंट को लेके, और उसी बेस से हम सेकंड कोई भी एक एक्सप्लोर सेकंड इनकम नहीं क्रिएट कर पाते हैं। लेकिन ऑनलाइन का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हम अपना टाइम डे पूरी तरह से मैनेज कर सकते हैं हमारे प्राइमरी इनकम और जॉब और बिजनेस को मैनेज करके। ऑनलाइन स्टार्टअप का जो थर्ड पॉइंट है हमारा, डोंट नीड टू क्विट। आपको अपना एग्जिस्टिंग जॉब और बिजनेस बंद करने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि हम अपना प्रोडक्ट और सर्विसेज हम अपने एग्जिस्टिंग जॉब और बिजनेस के साथ कर सकते हैं। तो आप देखिए कि जिस तरह से इंटरनेट उस पर यूजर बढ़ रहे हैं, उस पर डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन और सोशल मीडिया के डिफरेंट टाइप्स के ट्रैफिक आ रहा है, उस ट्रैफिक में हम अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को राइट ऑडियंस को पोजीशन करके बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। आप देखिए, आप बहुत से ऐसे ऐड देख रहे होंगे जैसी प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में शायद आपने सोचा भी ना हो, लेकिन आपको वहां पे दिख रहा है और आपके माइंड में क्रिएट होता है कि ये प्रोडक्ट शायद मेरी जरूरत होगी, हम परचेस करते हैं, शायद ये सर्विसेज हमारी जरूरत होगी। सब लोग घर पे बैठे थे तो आपने ऐसे बहुत से एडवर्टाइजमेंट, ऐसे बहुत से कोर्स, ऐसे बहुत से वीडियो आपने परचेस किया और देखा होगा कि जो ऑनलाइन रिलेटेड हो। डिजिटल मार्केटिंग सीखिए, यूट्यूब बनाना सीखिए, ऑनलाइन पे काम कीजिए। आप अगर हाउसवाइफ है तो कैसे आप बिजनेस कर सकते हो, ऑनलाइन स्टार्टअप कैसे क्रिएट किया जा सकता है, फेसबुक एड कैसे रन किया जाता है। यानी आप ड्यूरिंग द लॉकडाउन जब फिजिकली चीजें नहीं बिक रही थी तो ऑनलाइन रिलेटेड बहुत से पैकेज सेल कर रहे हैं और ऑनलाइन पे बहुत लोगों ने अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज देके एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया है। तो ऑनलाइन का यही एक बेनिफिट है कि हम अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज को अगर ऑनलाइन लेके जाते हैं तो उसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। एक कम पैसे में भी एक छोटी सी जगह पे बैठ के एग्जिस्टिंग जॉब और बिजनेस के साथ हम उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऑनलाइन स्टार्टअप का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि मुझे लेस मनी इन्वेस्टमेंट करना होता है। अगर मैं वही ऑफलाइन करने जाऊं तो नेचुरली मुझे एक ऑफिस या एक शॉप लेना रहेगा, स्टॉक कैरी करना है, मेरा बिजनेस हो कि ना हो, मेरा मंथली एक्सपेंडिचर स्टार्ट हो जाता है। ऑनलाइन में सब मुझे टेंशन की जरूरत नहीं है। एक लैपटॉप और इंटरनेट के माध्यम से हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज को पैन इंडिया लेवल पे हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको ये पूरा वीडियो जो हमने बनाया है कि ऑनलाइन मार्केट क्या पोटेंशियल ग्रोथ होने वाला है और आप किस तरह से एक आपका खुद का एक ऑनलाइन स्टार्टअप कर सकते हो 100% रिस्क फ्री। इसका जो नेक्स्ट वीडियो हम जो लेके आने वाले हैं कि ट्रेंड क्लब का बिजनेस मॉड्यूल क्या है और आप अपने गांव और शहर में बैठ के किस तरह से ट्रेंड क्लब के साथ एक प्रॉफिटेबल ऑनलाइन टी शर्ट स्टोर स्टार्ट कर सकते हो।